हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेतिया राज की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। बेतिया राज की जो संपत्ति है कहाँ कहाँ है, और कब्जे की घोषणा के बाद सरकार के सामने काफ़ी सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई है। सबसे पहले बात करें तो बिहार सरकार ने बेतिया राज की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए विधेयक पारित किया है, लेकिन इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बेतिया राज की कई संपत्तियों पर लोगों का कब्जा है जिन्हें हटाना मुश्किल होगा। इसके अलावा बेतिया राज का भी लोगों की चोरी की घटना भी सामने आई है। बेतिया राज की संपत्तियों का अधिग्रहण सरकार के लिए भी चुनौती है। 3 साल पहले चोरी गए बेतिया राज की जमीनों का अभिलेखों का भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसमें बात करें तो बिहार सरकार ने बेतिया राज की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मंगलवार को विधेयक पारित किया है, लेकिन राज्य की पर संपत्तियों का अधिग्रहण सरकार के लिए आसान नहीं होगा। कई पेचीदगियां भी है। बेतिया राज की आवासीय भूमि का लीज लेकर सैकड़ों लोग उसकी व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह खेती योग्य भूमि लीज पर लेकर लोग उस पर बहुमंजिल इमारत बना लिए। हालांकि बुधवार को बेतिया राज कार्यालय का नज़ारा बदला हुआ दिखा। अधिग्रहण विधेयक पारित होने के बाद संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को भी अब अस्थायी नौकरी मिलने की उम्मीद है। भूमि का नकल लेने के लिए मोतिहारी से आए संजय कुमार ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है। बर्बाद हो रहे बेतिया राज की संपत्ति एवं इतिहास को नया जीवन मिल सकता है। हालांकि बेतिया राज की परिसंपत्तियों पर कब्जा करना बिहार सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बेतिया राज के रिकॉर्ड रूम से बीते 24 अक्टूबर 2021 की 4 बंडल अभिलेखों की चोरी हुई थी। 5 दिन बाद राज के कर्मचारियों को पता लगा कि वेंटिलेटर का शीशा तोड़कर अभिलेख की चोरी हुई है। मामला में बेतिया राज के लिपिक विनोद कुमार वर्मा ने 30 अक्टूबर 2021 को नगर थाने में अभिलेख गायब होने से संबंधित कांड संख्या 604/21 दर्ज कराया था। आरंभ में पुलिसिया जांच फौरी गति से चली। फोरेंसिक जांच के लिए टीम भी बुलाई गई थी। करीब 1 सप्ताह के बाद नाले से बेतिया राज का कुछ अभिलेख पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन चोरी के आरोपों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बरामद अभिलेख अभी भी नगर थाने के मालखाना में पड़ा हुआ है। बेतिया राज को अपनी परिसंपत्तियों को लेकर कितनी सजगता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बेतिया राज को उन कागजातों की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। बेतिया राज के अभिलेखगार ने चोरी 4 बंडल कागजातों के मामले में नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 604/21 के पिछले 3 वर्ष में 3 जांच अधिकारी मिले। आरंभ में इस कांड के जांच अधिकारी संजय कुमार थे। उनका तबादला होने के बाद उन्होंने कांड का प्रभार महावीर मिश्र को दे दिया। अभी इस कांड के जांच अधिकारी महेश प्रसाद गौंड है। उन्हें बताया कि मामला जांच के अधीन है। बरामद अभिलेख न्यायालय का आदेश मिलने के बाद ही बेतिया राज के सुपुर्द किया जा सकेगा। भूमि से संबंधित 4 बंडल अभिलेख में करेक्शन खतियान, साबिक थाना मोतिहारी की जमाबंदी पूंजी, विभिन्न अंचल तक नीलामी पंजी, अंचल केसरिया थाना नंबर 33, 18, 88, 43, 21, 5, 11 और 203, साबिक थाना मोतिहारी का एब्स्ट्रैक्ट खतियान था, थाना नंबर था, साबिक थाना बेतिया नंबर 38 का करेक्शन खतियान था। बेतिया राज में चोरी का पुराना इतिहास है। अब तक किसी भी चोरी के मामले में पुलिस नहीं सुलझा सकी। 90 के दशक में बेतिया राज के खजाने से अरबों की हीरे जवाहरात की चोरी हुई। कहा जा रहा था कि एशिया की सबसे बड़ी चोरी है। चोरी का पता तब चला खजाने का प्रभार आदान प्रदान हो रहा था। इस घटना में अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के साथ गांठ की संभावना व्यक्त की गई थी। फिर अगस्त 2012 में चोरों ने बेतिया राज में शीश महल में दुर्लभ बर्तनों की चोरी कर ली। हालांकि बर्तनों की कीमत हजारों में ही आंकी गई थी। उनकी इतनी दुर्बलता अनुरूप उस समय इसकी कीमत करोड़ों माना गया था। प्राथमिक दर्ज होने के बाद भी मामला अनसुलझा रहा। अभिलेखों की चोरी से संबंधित मामला काफ़ी ज़्यादा पुराना है। मामले में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बरामद अभिलेख को रिकॉर्ड के रूप में लाने की नियमानुसार प्रक्रिया भी की जा रही है। तो जो बेतिया राज की ज़मीन है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो रही है। बट कार्रवाई करने से पहले क्या है कि बहुत सारी समस्याओं को भी सामना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये थी बेतिया राज की जो प्रॉपर्टी है उससे क्या क्या सामना करनी पड़ रही है और क्यों सामना करनी पड़ रही है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।